साहब ने तेल असम में निकाला है और तेल वाकईतन उसने पाकिस्तानियों का ही निकाला है। वो ये बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाने वाला हूं। लैंडमार्क ट्रेड डील हम अमेरिका के साथ कर आए, 19% टैरिफ ये लगवा कर आए हैं और उसके बाद ये यहां पर हमें बेच के आ रहे हैं, समझा के आ रहे हैं कि जनाब भारत के ऊपर तो अमेरिका ने 25% लगा दिया। देखें ना, हमें 6% भारत से कम। भाई खुदा का खौफ करें, आप उनकी ट्रेड तो देखें। इंडिया को यह था कि हम यूरोप को और मिडल ईस्ट को और सबको बताएं कि ये हम इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में ही ना। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जमाना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत, क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक कांप गई है और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है। चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। अमेरिका जो है वो अपना एक स्पेशल एनवॉय इंडिया भेज रहा है और उसका नाम है रिकी गिल। वो क्यों इंडिया जा रहे हैं, ये क्या रहा है बेसिकली। रिकी गिल जो है वो कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साउथ एशिया के एडवाइज़र हैं और वो उस वक्त इंडिया जा रहे हैं जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। पहले जो निकला हुआ तेल है अमेरिका में महंगे दामों, वो अब आप खरीदेंगे और कीमती ज़र मुबादला जो है वो वहाँ पहुँचाएंगे। ये वाला तेल तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो गए थे आप तेल देने, उल्टा अपने आप को तेल लगवा बैठे। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी। जमाना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत, क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक कांप गई है और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है वो ना सिर्फ आर्थिक था बल्कि रणनीतिक भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब अमेरिका नहीं, भारत है वो देश जो नियम बना भी सकता है, लागू भी करवा सकता है और उनका पालन ना करने वालों को घाटा भी दिखा सकता है। ट्रंप साहब ने तेल असम में निकाला है और तेल वाकईतन उसने पाकिस्तानियों का ही निकाला है। वो ये बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाने वाला हूं। लैंडमार्क ट्रेड डील हम अमेरिका के साथ कर आए, 19% टैरिफ ये लगवा कर आए हैं और उसके बाद ये यहां पर हमें बेच के आ रहे हैं, समझा के आ रहे हैं कि जनाब भारत के ऊपर तो अमेरिका ने 25% लगा दिया। देखें ना, हमें 6% भारत से कम। भाई खुदा का खौफ करें, आप उनकी ट्रेड तो देखें। पाकिस्तान की हार्डली अमेरिका के साथ जो ट्रेड है 7-8 बिलियन डॉलर की और इंडिया 150 अरब डॉलर या शायद उससे ज्यादा या अराउंड। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि असल में पाकिस्तान अमेरिका से 1 मिलियन बैरल तेल खरीदने वाला है और अगले महीने जो पहली शिपमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, यानी कि 1 मिलियन बैरल अमेरिका से पाकिस्तान तेल खरीदेगा। अब ये समझ से बाहर है कि हमारे पड़ोस में मिडिल ईस्ट बैठा हुआ शेख सारे वो सारी जिंदगी तेल बेचते रहे। काम चीज समझ आ रही है कि जिसकी फ्लीट कास्ट बहुत ज्यादा है और अमेरिका दुनिया में महंगा तरीन तेल बेचता है और वो तेल पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका जो है वो अपना एक स्पेशल एनवॉय इंडिया भेज रहा है और उसका नाम है रिकी गिल। ये ट्रंप के टॉप एडवाइजर हैं साउथ एशिया। ही इज ट्रंप्स टॉप एडवाइजर फॉर साउथ एशिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इंडिया में क्या करेंगे या क्या होगा या वे क्या डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। तो ये इंडिया, आपको पता है, रशिया से काफ़ी ज़्यादा तेल वगैरह खरीद रहा है और इंडिया का दिल है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चले। लेकिन क्योंकि रिकी गिल जो है वो डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो इंडियन एंड यूरोपियन ऑफिशियल से इस हवाले से मुलाकात करने जा रहे हैं। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस हद तक इसको देख रही है, किस हद तक ये कर रही है, कितनी कुछ सीरियस लेती है इस चीज़ को, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कहा यह जाता है कि वो देखेंगे कि इंडियंस की क्या डिमांड है,
या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो भी इम्पोर्टेंट पोजीशन रखती है अमेरिका के अंदर। इस वक्त गो कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो वो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के हेड हैं जो वहाँ पे हैं, तो वो क्या वहाँ पे होगा। अब इसमें सुनने में आ रहा है कि अगस्त के अंदर एक समिट भी हो रही है IMEC, जिसमें यूरोपियन और वेस्ट एशियन ममालिक के डिप्लोमेट्स आएंगे, लीडर्स आएंगे, और ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरिडोर है जिसमें इंडिया यहाँ से चीज़ें कनेक्ट करेगा, मिडल ईस्ट लेके जाएगा, UAE, सऊदी अरब, वहाँ से चीज़ें चलेंगी और इज़राइल और बाकी जगहों पे जाएंगी, और ये सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। इसको ज़रा थोड़ा सा इसकी ये जो सेंसिटिविटी है इसको समझें आप। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडियंस ने कन्विंस किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें चाइना के जो BRI और CPEC के मुकाबले में कॉरिडोर लेके आना है, और इसलिए वो इस चीज़ को देख रहे थे कि हाँ भाई ये तो अब चाहिए ही चाहिए, मतलब हमें, ताकि इंडिया को ये था कि हम यूरोप को और मिडल ईस्ट को और सबको बताएं कि ये हम इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में ही ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में USA का एडवाइज़र आते हुए देखकर चीमा की पैंट गीली हो गई है। दोस्तों, चीमा के धुआं निकल रहा है, इसके सीने पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रंप ने कर दिया इनके साथ पाकिस्तानियों के साथ खेल। दोस्तों, इन्हें भारत का चूरन बेच दिया और उन्होंने खरीद लिया है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि भारत पर ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, जिसे सुनकर देखकर ये पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों उसी बीच में ट्रंप ने इनको अपना तेल बेच दिया है, और दोस्तों इन पर भी 19% का टैरिफ लगा दिया है। अब पाकिस्तानियों की सांसें उखड़ गई हैं दोस्तों, उनकी सांसें रुक रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब टैरिफ लगा दिया और ऑयल भी बेच दिया है। क्योंकि ऑयल पहले 200-300 रुपये का बिकता था वहाँ पे, अब 12,000 किलोमीटर दूर से जब ऑयल आएगा तो वो बिकेगा 800-900 रुपये। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं, और चीमा की तो पैंट गीली हो गई है दोस्तों। चीमा बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ है, उसकी धुएं निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो एडवाइज़र आ रहा है अब उसके थ्रू भारत सॉफ्ट कॉरिडोर तो बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।